अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जावेद अली और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th 10th और फर्स्ट ईयर का जो है सेट उसको स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट सेट्स को। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन और सेकंड लेक्चर में हमने उसके एग्जाम्पल किए हैं और अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट यानी कि स्टैंडर्ड जो सेट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और वो किस तरह के होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी सैम्बल्स क्या होती हैं इनके हवाले से। सो आपसे इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक मौसूल हो जाएगी और आपको वो एपिसोड मिस नहीं होगा, ठीक है ना। तो काइंडली सब्सक्राइब देन क्लिक दिस बेल आइकन टू ऑल। अगर ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो उसे अभी सिलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि आपको अपडेट मिलती रहेंगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम इम्पॉर्टेंट सेट आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ सेट पे जाएंगे। तो ये पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ नहीं लें बल्कि याद भी कर लें कि इसके एलिमेंट किस तरह के होते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेट आता है, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको सैम्बल, क्योंकि नेचुरल नंबर की सैम्बल n, होल नंबर की सैम्बल w। यहाँ पे 2-3 ऐसे वर्ड हैं जिनकी सैम्बल चेंज है, वो मैं बता देता हूँ क्यों। नेचुरल नंबर की वर्ड n तो इसकी सैम्बल भी n, ओके। और ये स्टार्ट होता है 1 से, आगे चलता जाता है 1 2 3 इस तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के एलिमेंट बोलूँ तो आप बोलोगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब आगे चलता जाएगा 4 5 6, ठीक है, इस तरह से। और होल नंबर बोलूँ तो देखें इसकी सैम्बल होल नंबर, तो इसकी नोटेशन भी होल नंबर। ये समटाइम पूछ लेते हैं कि होल नंबर को आप किस से डिनोट करते हो। भाई जब उसका नाम ही होल नंबर है तो w से डिनोट होगा और वो स्टार्ट होता है 0 से। ये फर्क है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से आगे तक चलता रहता है, ठीक है ना। 0 1 2 3 इस तरह से ये एलिमेंट होते हैं किसमें, सेट ऑफ होल नंबर में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं और सेट ऑफ होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। सेकंड है हमारे पास इंटीजर का सेट, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, 0 के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट हैं ये सारे प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। यानी कि जो होल नंबर में एलिमेंट है ना, फर्क ये है कि वो सारे 0 और पॉजिटिव एलिमेंट हैं, 0 और ये सारे पॉजिटिव एलिमेंट हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 पॉजिटिव एलिमेंट भी होंगे और नेगेटिव एलिमेंट भी होंगे। आप इसको बोलोगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह के एलिमेंट होंगे हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके एलिमेंट पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव में भी है, साथ 0 भी है। मैं 0 इसलिए अलग बोल रहा हूँ कि 0 जो है ये आपका नाइदर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी नहीं है और नार नेगेटिव, ये नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है ना। पॉजिटिव भी नहीं है 0 और नेगेटिव भी नहीं है। 0 इज अ न्यूट्रल एलिमेंट होता है। तो बाकी जो भी एलिमेंट हैं पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन 0 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इंटीजर में 0 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में होंगे, ये याद रख लें। इवन नंबर, अच्छा ये बात याद रखनी है कि ये जो वर्ड इंटीजर का वर्ड है इसकी सिंबल तो आई होनी चाहिए थी, z क्यों है, ये वर्ड था z जो सैंपल है ये एक्चुअली इंटीजर के लिए यूज होती है, लेकिन इंटीजर्स का कौन सा वर्ड था, ज़ेहलान, ज़ेहलान वर्ड से लिया गया है z। ये ग्रीक लेटर था ज़ेहलान जिसमें से z लिया गया है, ठीक है ना। ज़ेहलान ये याद रख लें, z क्यों, क्योंकि ये ज़ेहलान वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से, ज़ेहलान वर्ड से z लिया गया है, ओके। बाकी एलिमेंट तो आप याद ही कर लेंगे, लेकिन इसकी डिफरेंट सैम्बल क्यों है इंटीजर की, z, तो इसलिए क्योंकि ये z जो है ग्रीक वर्ड ज़ेहलान से लिया गया है। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, 0 के अलावा पॉजिटिव नेगेटिव सारे एलिमेंट इसमें होंगे। दूसरा है इवन नंबर, तो इवन नंबर को ई से ही डिनोट किया है। इवन नंबर कौन से होंगे, 0 इवन नंबर में होता है दोस्तों, बाकी प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस इस तरह के सारे एलिमेंट उसमें
हो जाएंगे। प्लस माइनस में 6, प्लस माइनस में 8, ओके, ये सारे इवन होते हैं, लेकिन 0 भी इवन में होता है। इसका भी कोई रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में। ओके, ऑड नंबर है तो उसको हमने किससे डिनोट किया है, कैपिटल ओ से, इवन नंबर को कैपिटल ई से, और ऑड नंबर को कैपिटल ओ से। ओके, कैपिटल ओ में क्या होगा, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, इनके अलावा बाकी जो एलिमेंट बचते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, इस तरह प्लस माइनस 7 में एलिमेंट चलेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऑड नंबर्स की सैंपल ओ होती है। प्राइम नंबर की सैंपल इसके नाम से ही होगी पी। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके दो डिस्टेंट डिवाइजर हों, मतलब ऐसे नंबर जिनके दो डिस्टेंट डिवाइजर हों, लेकिन वो नंबर मस्ट पॉजिटिव होने चाहिए, वो नंबर नेगेटिव में ना हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर के दो डिवाइजर होंगे, मतलब एक तो उनको 1 डिवाइड करता हो और दूसरा नंबर खुद अपने आप को डिवाइड करता हो। तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हमारे पास होता है जो कि 1। 1 का एक ही डिवाइजर है, क्योंकि 1 को तो 1 ही डिवाइड करता है, तो 1 ही आएगा। 1 को बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए 1 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम हो सकता है, क्योंकि 2 के दो डिवाइजर हैं, एक 1 भी डिवाइड करता है और 2 खुद भी अपने आप को डिवाइड करता है। 3 भी प्राइम है, 3 इसको 1 भी डिवाइड करता है और 3 खुद भी डिवाइड कर रहा है। 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 को 1 डिवाइड करता है, 4 खुद करता है और उसके अलावा 2 करता है, मतलब 3 डिवाइजर हैं, 1, 2 और 4, तो ये प्राइम नहीं होगा। प्राइम के दो डिवाइजर होने चाहिए। इस तरह 5 है, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 के डिवाइजर काउंट करो तो 2 से ज्यादा हैं, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 खुद भी होगा। 2 से ज्यादा जिसके डिवाइजर हैं वो नहीं होगा। ऐसे पॉजिटिव नंबर जिसके दो ही डिवाइजर हों वो सारे प्राइम नंबर हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ये ही प्राइम नंबर हैं। पहले 1 से लेकर 20 के दरमियान प्राइम नंबर यही है, और ये आगे भी चलते जाएंगे, लेकिन मैंने 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर लिखे हैं, ठीक है ना। आप आगे 1 से लेकर 50 तक बना सकते हैं। इस तरह आप ऐसे नंबर उठाएं जिनके दो ही डिवाइजर हो, बाकी कोई भी डिवाइजर ना हो एक्स्ट्रा। तो ये होता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ रेशनल नंबर। आप नोट करो कि यहाँ पे जिस तरह इंटीजर की सैंपल z यूज है, यहाँ पे रेशनल की सैंपल q यूज हो रही है। यहाँ पे रेशनल की सैंपल क्या यूज हो रही है, यहाँ पे रेशनल है, r का वर्ड यूज हो, यहाँ पे नहीं हुआ, उसकी जगह क्या होगा, q। ये एक्चुअली q जो वर्ड ग्रीक लेटर से लिया गया है, वो ग्रीक लेटर क्या था, क्वेश्चन। क्वेश्चन लेटर था, जिनसे इन्होंने क्यू उठाकर रेशनल नंबर को दे दिया। क्वेश्चन लेटर से इन्होंने क्यू उठाकर किसको दे दिया, रेशनल नंबर को दे दिया। तो रेशनल नंबर क्या होता है, एक्चुअली में रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर हमारे चैप्टर नंबर 2 है। क्लास 9th 10th में भी चैप्टर नंबर 2 है, और क्लास जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसमें भी चैप्टर नंबर 2 में ये डिस्कशन होगी इन तीनों की। तो इन तीनों सेटों की आपके 9th 10th या फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है उसमें इसकी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बस आप ये समझ लो कि रेशनल नंबर जो क्वेश्चन वर्ड से लिया गया है, उसके एलिमेंट इस तरह के हैं जिनको हम पी अपान क्यू से लिख सकते हो, और पी क्यू क्या हो, लाजमी तौर पे इंटीजर होने चाहिए, जेड से होने चाहिए, ठीक है ना। पी क्यू लाजमी तौर पे जेड से होने चाहिए, और जो डिवाइड में हो क्यू वो 0 ना हो। तो आप देखें, अगर कोई भी आप इंटीजर में से एलिमेंट उठा के उनको आप आपस में डिवाइड रखते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने अगर इंटीजर में से 2 और 3 को उठाया, डिवाइड में रखा, 5 और 7 को उठाया, डिवाइड में रखा, ठीक है ना। इस तरह आपने माइनस का 9 और 100 उठाया, डिवाइड में रखा, तो जो भी इनमें से उठाओ वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। आप 1 को उठाया, 1 से डिवाइड किया, ये भी यानी कि 1 भी रेशनल होगा। इस तरह 2 को उठाया, 1 से डिवाइड किया, 2 भी रेशनल। 0 को उठाया, 1 से डिवाइड किया, ये भी रेशनल। तो इस तरह आपको रेशनल नंबर मिलेंगे। आप कोई भी दो इंटीजर उठा लो, उनको डिवाइड में रखो। शर्त यह है कि डिवाइड वाला 0 ना हो, क्योंकि डिवाइड में 0 अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। हम डिवाइड में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ये याद रख लें कि एनी नंबर डिवाइड में 0 होगा, अनडिफाइंड रिजल्ट आता है। अनडिफाइंड मतलब वो डिफाइंड ही नहीं होता। आप कैलकुलेटर पे भी करके देखोगे, कोई नंबर रखो और 0 से डिवाइड करो तो वो आपको मैथ एरर बता देगा, मैथ एरर या फंक्शन डज नॉट मैच, इस तरह सा
कोई बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ऐसे नंबर आप इंटीजर में से उठाओ, उनको डिवाइड में रखो, पी क्यू वाले फॉर्म में बनते जाएं, तो वो नंबर आपके होंगे रेशनल। इरेशनल क्या है, इरेशनल को आप क्यू डैश, अच्छा इसको रेशनल, ये इरेशनल, तो बस थोड़ा आई आर का यहाँ पे फर्क है, तो उन्होंने उस पर एक नुक्ता लगा दिया टाइप। अच्छा इरेशनल को आप वर्ड आई से भी यूज कर सकते थे, इसका अपना लेटर भी आई जो है ना उससे भी यूज कर सकते हो। सम बुक में आई भी होता है और किन बुकों में क्यू के ऊपर डैश भी होता है। हमारे सिलेबस में क्यू के ऊपर डैश है, लेकिन एक्चुअल में आई भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इन फॉर्म में ना हो, मतलब ये तो पी अपन क्यू वाले फॉर्म में हो, लेकिन ये कह रहा है पी अपन क्यू वाले फॉर्म में ना आ सके, और पी क्यू क्या हो, इंटीजर हो, क्यू जीरो ना हो। इनमें से ऐसे एलिमेंट उठाओ जिनको पी अपन क्यू वाले फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सको, ठीक है, वो इरेशनल। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है जिसमें रियल भी होते हैं, सॉरी जिसमें रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन, यूनियन का मतलब मिलाना। रियल और रेशनल और इरेशनल को मिलाओगे तो आपके पास जो सेट बनेगा वो बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे मैं थोड़ी चीज आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये दो सेट ऊपर वाले रेज करके मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जो दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नोट कर लें आप भी। इससे पहले आप इसको अपने पास महफूज करना चाहते हैं तो लिख लिया करें। तो रिजल्ट थोड़ा देखें। रिजल्ट पहला जो है कि 0 डिसेंबल, ये जो 0 के लिए हम ये ओ समाल सा ओ यूज करते हैं ना, 0 मतलब दिस सैम्पल, 0 stands for 0 were created by अरब्स मैथमेटिशियन थे, ARABS अरब्स, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये जो सिंबल थी ये 0 के लिए इस्तेमाल होती थी, और किसने इस्तेमाल की थी इसको, इसका कंसेप्ट किसने दिया था, अरब्स ने। मतलब 0 को किसने डिस्कवर किया, याद रख लो, 0 को किसने डिस्कवर किया, अरब्स ने, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट ये भी याद रख लो कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब 0, इसको मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये भी याद रख लो, 0 इज नाइदर पॉजिटिव, अच्छा इसको भी मूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से, और ये याद रख लो 0 सिर्फ इवन में है, वो भी मैं बता रहा हूँ, इनको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे याद रख लें 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव पूरा लिखते हैं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है ना। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। थर्ड रिमार्क याद रख लें, मतलब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 0 को किसने इंट्रोड्यूस किया था, अरब्स ने, और 0 हमारा ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन 0 इवन नंबर है, 0 इज इन इवन नंबर, 0 इज इन इवन नंबर, 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है लेकिन इवन नंबर तो है, ठीक हो गया। और दूसरी चीज लास्ट में देखिए, प्राइम नंबर में आप नोट करें, दूसरा रिमार्क यहां से लिखवा रहा हूं, प्राइम नंबर में नोट करें तो प्राइम नंबर में बाकी जितने भी एलिमेंट आएंगे ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं, लेकिन कौन, सिर्फ वाहिद 2 जो है ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये भी रिमार्क में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ताकि आपको ये याद रहे कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 सिर्फ क्या है, वाहिद प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है ना। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये बात औकात एमसीक्यूज में आ जाता है कि
इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आपने बस सिर्फ बताना है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो क्या होते हैं, हमारे पास आड नंबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बाद में भूल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब के बगैर देख लेते हो, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये साथ ही जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे ज़रूर रखें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मौसूल हों। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में।